एक तो होता है स्टीम पावर प्लांट, जहां पर पहले पानी को गर्म करके स्टीम बनाई जाती है और फिर स्टीम से जनरेटर को घुमाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी स्टीम पावर प्लांट से ही जनरेट होती है। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है? डायरेक्ट पानी से ही जनरेटर घुमा दे तो कैसा रहेगा? पानी को स्टीम बनाने के लिए कोई फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट यदि पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो वह एकदम रिन्यूएबल सोर्स होगा इलेक्ट्रिसिटी का, कोई पोल्यूशन नहीं होगा। डैम के चैनल को जब ओपन किया जाता है तो कितना हाई प्रेशर के साथ में पानी रिलीज होता है। अब इस हाई प्रेशर के पानी के पास में इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है कि ये कितनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। अब पानी को तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, आप उसे चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो या नदी नालों में बहा दो। मैंने एक अलग वीडियो में बात की थी दुनिया के जो सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनके बारे में, तो वह वीडियो भी आप जरूर देखना। आज की इस वीडियो में अपन यही जानेंगे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है यह कैसे बनाया जाता है और यह कैसे काम करता है। जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनके चैनल को जब ओपन किया जाता है तो चैनल के अंदर जनरेटर लगा दिया जाता है, तो पानी जनरेटर को घुमाते हुए आगे निकल जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह आती है कि डैम के अंदर पानी को बहुत टाइम लगता है स्टोर होने में, बहुत टाइम। तो यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बंद ही पड़े रहते हैं और जब डैम के चैनल को खोला जाता है तो थोड़े टाइम के लिए ही खोला जाता है। ऐसा नहीं है कि महीनों के महीनों ही डैम के चैनल ओपन रहते हैं। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को इसके अलावा भी उन जगहों पर सेट किया जाता है जहां पर पहाड़ी एरिया होता है, जहां पर बर्फ गिरती हो, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नदी जहां से स्टार्ट होती है वहां पर इन पावर प्लांट को सेट किया जाता है। जैसे शिमला उत्तराखंड, यहाँ से नदियां निकलती है तो जब पानी पहाड़ों से नीचे आता है तो रास्ते के बीच में डैम बनाकर पानी को रोक लिया जाता है और इस डैम के पानी से जनरेटर घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। वीडियो के बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और जो क्वेश्चन का सबसे पहले और सही जवाब देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर अनाउंस करूंगा और यदि उसका कोई YouTube चैनल भी है तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो सही से देखना और यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ही देना। अब इस डायग्राम को देखो, जैसे पहाड़ी के ऊपर यह डैम बना दिया जाता है और डैम के कुछ नीचे पावर हाउस बनाया जाता है जहाँ पर जनरेटर रखा जाता है। डैम और जनरेटर के बीच में एक पाइप लगा रहता है जिसको प्रेशर टनल या पेन स्टॉक बोलते हैं। ऊपर की तरफ यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक सर्ज टैंक लगा है और सर्ज टैंक के आगे लगा है वाल हाउस। वाल हाउस से पानी कंट्रोल किया जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी होती है तो वाल्व को ओपन कर दिया जाता है और पानी जाता है हाई प्रेशर और हाई स्पीड के साथ में टरबाइन की ब्लेड पर। इस वाल्व हाउस में दो टाइप के वाल्व होते हैं। फर्स्ट वन स्लुइसिंग वाल्व है, यह सिर्फ पानी को कंट्रोल करता है। जब पानी ऊपर से छोड़ना होता है तब इस वाल्व को ओपन कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पर है ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व। इसका वैसे कोई डायरेक्ट यूज नहीं होता है, लेकिन जब कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तब इस वाल्व का यूज किया जाता है। जैसे यदि कोई फॉल्ट आ जाता है तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर देगा और जनरेटर का पूरा लोड हट जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जनरेटर की स्पीड बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी और जनरेटर के स्टेबल होने के पूरे चांस होते हैं। तो यह ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व जल्दी से पानी को रोक देगा ताकि जनरेटर को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस पावर प्लांट में जनरेटर एक कॉस्टली इक्विपमेंट है। इसके बाद वाल्व हाउस के आगे लगा रहता है पेन स्टॉक पाइप, जो ऊपर से डैम और जनरेटर के टरबाइन के बीच में कनेक्शन बना के रखता है और टरबाइन ब्लेड को हाई प्रेशर वाटर सप्लाई देता है। यह पेन स्टॉक पाइप स्टील का होता है जिसका डायमीटर जो जनरेटर होता है उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। पेन स्टॉक पाइप के आगे लगा रहता है टरबाइन और यह फ्रेंसिस टरबाइन होता है और इस टरबाइन के ऊपर जनरेटर लगा रहता है। यह फ्रेंसिस टरबाइन कुछ इस टाइप के होते हैं कि इसमें इधर से पानी आता है और टरबाइन को घुमाकर इधर आगे निकल जाता है नीचे की तरफ, और टरबाइन को घुमाकर जो आगे पानी निकलता है वह नदियों में चला जाता है। इस डायग्राम में आप ऊपर की तरफ देखो, यहाँ पर एक सर्ज टैंक लगा है। यह भी ये पेन स्टॉक पाइप है, इसकी सिक्योरिटी के लिए लगा रहता है ताकि यह पेन स्टॉक पाइप कहीं से फट ना जाए। कुछ होता ऐसा है कि जब फॉल्ट की वजह से लोड हट जाता है जनरेटर से, तो अभी मैंने बताया था कि जनरेटर की स्पीड बढ़ जाएगी, तो जनरेटर अनस्टेबल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इस केस में जनरेटर का टरबाइन है, जहाँ से टरबाइन के अंदर पानी एंटर होता है वहाँ पर गवर्नर लगा रहता है। गवर्नर भी एक तरीके का वाल्व ही है। तो जब जनरेटर से लोड हटता है तो यह गवर्नर जो टरबाइन का गेट है उसको तुरंत बंद कर देता है ताकि टरबाइन की वाटर सप्लाई रोक सके। तो जैसे ही गवर्नर टरबाइन की वाटर सप्लाई रोकता है तो जो पानी ऊपर से स्पीड में आ रहा है उसका पूरा का पूरा प्रेशर यह जो पेन स्टॉक पाइप है इस पर आ जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि यह पाइप फट सकता है और यदि पाइप फटेगा तो डैम को भी नुकसान हो सकता है और यदि डैम टूट गया तो फिर पूरा का पूरा पावर प्लांट और आसपास का एरिया
एरिया बह जाएगा। तो यह जो सर्ज टैंक होता है, जब गवर्नर टरबाइन का गेट बंद करता है तो वाटर का प्रेशर होता है, उससे यह पानी थोड़ा बहुत सर्ज टैंक में चला जाएगा, जिससे पेन स्टॉक पाइप का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा काम इस सर्ज टैंक का यह भी होता है कि जब डैम के अंदर पानी कम होता है और लोड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उस केस में सर्ज टैंक के अंदर जो पानी होता है उसको छोड़ा जाता है, ताकि जो टरबाइन की ब्लेड है उन पर प्रेशर पूरा बना रहे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व लगा है पानी को कंट्रोल करने के लिए, जब लोड एकदम से हट जाता है उस केस में, तो यह नीचे की तरफ गवर्नर की क्यों जरूरत पड़ती है टरबाइन के गेट को बंद करने के लिए। यहाँ जो ऑटोमेटिक आइसोलेटिंग वाल्व है वह पानी को एकदम बंद कर देता है, लेकिन यह जो गवर्नर है यह पानी को कंट्रोल करता है जनरेटर के लोड के हिसाब से। जब लोड कम होता है तो यह पानी की सप्लाई कम कर देता है, और जब लोड ज्यादा होता है तो यह पूरा गेट ओपन कर देता है टरबाइन का और फुल प्रेशर के साथ में पानी भेजता है। अब आज का आपके लिए क्वेश्चन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसमें सिंक्रोनस जनरेटर यूज होता है, और उस जनरेटर का नाम क्या है? वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसको हमेशा पीक लोड पर ही काम में लिया जाता है। पीक लोड का मतलब होता है जब लोड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे जो थर्मल पावर स्टेशन पे जो जनरेटर लगा है वह रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं कर पाता है, तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को ऑन किया जाता है। और यह पावर प्लांट थर्मल पावर स्टेशन की तरह 24 घंटे नहीं चलता है, इसको थोड़ी देर के लिए ही ऑन किया जाता है। अब यह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, इसमें क्या होता है कि पानी आगे चला जाता है नदियों में, लेकिन एक और प्लांट होता है सेम टू सेम ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें फर्क यह होता है कि यह जो पानी आगे जा रहा है ना, इसको एक और डैम बनाकर रोक लिया जाता है नीचे की तरफ, जब यह पानी जनरेटर से आगे की तरफ निकलता है तो। और जब पीक लोड की डिमांड कम हो जाती है तो इस जनरेटर को मोटर की तरह यूज करके पानी को वापस ऊपर चढ़ा दिया जाता है। और इस टाइप का जो प्लांट होता है उसको बोलते हैं पंप स्टोरेज प्लांट। यह जो पंप स्टोरेज प्लांट है ना, यह उन एरिया में काम में लिया जाता है जहाँ पर पानी कम होता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इसकी कॉस्ट है वह थर्मल पावर प्लांट से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो डैम बनाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा खर्च आता है। दूसरा, यह जो पावर प्लांट होता है इसकी लोकेशन ग्रिड के आसपास में नहीं होती है, तो ग्रिड से इसको जोड़ने के लिए लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लगानी पड़ती है, तो इसका भी एक अलग से खर्च आता है। लेकिन यह पावर प्लांट एकदम इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, और जितने भी पावर प्लांट है उनमें से सबसे ज्यादा एफिशिएंसी इसी पावर प्लांट की है। 60 से 85% तक एफिशिएंसी होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। तो इस टाइप के जो बड़े बड़े डैम होते हैं उनके जो चैनल होते हैं उनमें जनरेटर को सेट करके फुल प्रेशर के साथ में पानी छोड़ा जाता है, और यहाँ पर जो जनरेटर लगे रहते हैं वह अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। यहाँ तक दुनिया में जो भी सबसे बड़े ज्यादा लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले पावर प्लांट है उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का ही नाम आता है सबसे पहले। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ पीक लोड पावर प्लांट है, बेस लोड पावर प्लांट नहीं है थर्मल पावर प्लांट की तरह। वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका यदि कोई रिप्लाई करता है और यदि उसका कोई यूट्यूब चैनल है तो आप अपने चैनल का नाम भी साथ में लिख देना। तो यह थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप दैट कि आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो आप चैनल पर विजिट करोगे तो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।